कोचिंग में आप सभी का स्वागत है। आजकल हम लोग कर रहे हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, चैप्टर नंबर 3, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। आज इसकी दूसरी क्लास है। तो इसका क्वेश्चन लिखा हुआ है यहाँ पे कि अनुपात a1/a2, b1/b2 और c1/c2 की तुलना कर ज्ञात करो कि जो समीकरण युग्म हैं, दोनों समीकरण हैं, ये संगत हैं या असंगत हैं। ठीक है, तो देखिए पहला समीकरण आपका लिखा हुआ है 3x + 2y = 5। तो यहाँ पे देखिए x का गुणांक क्या है 3। तो पहले समीकरण में जो x का गुणांक होता है उसे a1 कहा जाता है। तो आपका a1 बराबर हो गया, a1 बराबर आपका हो गया 3 और y का गुणांक क्या है 2। तो y के गुणांक को कहते हैं b1। तो आपका b1 बराबर हो गया 2। अचर पद क्या है 5, तो c1 बराबर आपका हो गया 5। तो पहले समीकरण से हमने ज्ञात कर लिए a1, b1 और c1। अब दूसरे समीकरण में जो x का गुणांक है इसे बोलते हैं a2। तो a2 बराबर आपका क्या है 2। और दूसरे समीकरण में जो y का गुणांक है इसे बोलते हैं b2। तो ये -3 है, तो b2 बराबर आपका हो गया -3। और जो अचर पद है इसे बोला जाता है c2। तो अचर पद आपका 7 है, तो c2 बराबर आपका हो गया 7। अब हम इसमें क्या करेंगे कि a1/a2 निकालेंगे और b1/b2 निकालेंगे। तो अगर हम a1/a2 इसका निकालें तो a1 हमारा 3 है और a2 कितना है 2 है। तो a1/a2 बराबर हो गया हमारा 3/2। फिर हम क्या निकालेंगे b1/b2। तो b1 हमारा क्या है, b1 हमारा 2 है और बटे b2 हमारा क्या है -3 है। तो यहाँ पे आप दोनों समीकरणों से आपने जब a1/a2 और b1/b2 निकाला तो आप देख रहे हैं a1/a2 3/2 आया है और b1/b2 -2/3 आया है। तो ये दोनों बराबर नहीं है। तो जब a1/a2 और b1/b2 बराबर होते हैं तभी c1/c2 निकाला जाता है। तो बराबर नहीं है, इसका मतलब c1/c2 निकालने की कोई ज़रूरत यहाँ पर नहीं है। तो हम लिख देंगे कि चूँकि a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के, और जब ये कंडीशन होती है तो समीकरण कैसे होते हैं, दोनों संगत होते हैं। तो नीचे लिख देंगे अतः समीकरण क्या है संगत है। बस यही इस क्वेश्चन में पूछ रहा था, आपको ये बताना था कि बताइए समीकरण संगत है या असंगत है। अब हम इसका इसी क्वेश्चन नंबर का ये पहला पार्ट था। अब दूसरा पार्ट आप देखिए, तो जिनका पहला पार्ट छूट गया है दूसरा पार्ट देखें तो पूरी बात समझ में आ जाएगी। तो इस क्वेश्चन का तो लिखा है 2x - 3y = 8। ये समीकरण नंबर 1 है। और दूसरी समीकरण है 4x - 6y = 9। ये समीकरण नंबर आपके 2 है। ठीक है, तो जो x का गुणांक है
ये क्या हो गया A1, तो हमने लिखा A1 बराबर 2। y का गुणांक क्या होता है B1, तो B1 बराबर -3। अचर पद क्या है 1, तो ये होता है C1, तो C1 बराबर हो गया 1। अब दूसरे समीकरण से हम A2 B2 C2 लिखेंगे। तो दूसरी समीकरण में x का गुणांक 4 है, तो A2 बराबर हो गया 4। y का गुणांक -6 है, तो B2 बराबर हो गया -6। अचर पद 9 है 9, तो C2 बराबर हो गया 9। अब हम क्या करेंगे A1 बटे A2 निकालेंगे, तो हमारा A1 बटे A2 आएगा। A1 हमारा कितना है 2 और A2 कितना है 4, तो A1 बटे A2 क्या हो गया 2 बटे 4, तो 2 एक कम 2, 2 दूना 4, मतलब 1 बटे 2 हो गया A1 बटे A2। फिर हम निकालेंगे B1 बटे B2, तो B1 हमारा है -3 और बटे B2 हमारा है -6। ऊपर भी माइनस है और नीचे भी माइनस है, तो 2 माइनस से क्या हो जाता है प्लस हो जाता है, तो 3 एक कम 3, 3 दूना 6, तो ये भी हो गया 1 बटे 2। तो आप देख रहे हैं A1 बटे A2 1 बटे 2 और B1 बटे B2 भी 1 बटे 2। तो जब A1 बटे A2 और B1 बटे B2 बराबर होता है, तब हमें C1 बटे C2 निकालना पड़ता है। तो हम लिखेंगे C1 बटे C2 बराबर, C1 हमारा है 8 और बटे C2 है 9, तो C1 बटे C2 आया हमारा 8 बटे 9। तो देखिए ये दोनों तो बराबर हैं, लेकिन ये बराबर नहीं है, तो हमारा हम क्या लिखेंगे कि A1 बटे A2 बराबर है B1 बटे B2, लेकिन नहीं बराबर, नॉट इक्वल किसके C1 बटे C2 के। और जब ऐसा होता है तो समीकरण निकाय कैसा होता है असंगत। तो आंसर हो गया हमारा असंगत, ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। तो ये दोनों समीकरण हैं ये और ये कैसे हैं असंगत हैं। क्यों? क्योंकि A1 बटे A2 B1 बटे B2 बराबर है, लेकिन C1 बटे C2 जो है वो उसके बराबर नहीं है। अब हम देखेंगे इसका तीसरा पार्ट, 5/3y बराबर 7, ये समीकरण पहला है। दूसरा है 9x माइनस का 10y बराबर 14, ये हमारे दो समीकरण हैं। हमको बताना है कि ये संगत है या असंगत है। तो देखिए x का गुणांक समीकरण एक का क्या हो गया A1, तो हम लिखेंगे A1 बराबर 3 बटे 2। y का गुणांक क्या हो गया B1, तो हम लिखेंगे B1 बराबर 5 बटे 3, और ये क्या है अचर पद, C1 बराबर हो गया हमारा 7। अब समीकरण 2 में x का गुणांक क्या है 9, तो ये हमारा हो गया A2, A2 बराबर क्या हो गया 9 हो गया। ठीक है, A2 बराबर 9, यहाँ लिखे दे रहे हैं A2 बराबर हो गया 9। ये y का गुणांक -10 क्या हो गया B2, तो B2 बराबर -10। अक्षर पद कितना है 14, तो C2 बराबर हमारा हो गया 14। अब हम A1 बटे A2 निकालेंगे। तो देखिए जो A1 बटे A2 है ये बराबर कितना हो जाएगा, तो A1 हमारा है 3 बटे 2 और नीचे क्या है A2 है 9, तो यहाँ रख देंगे गुणित में नीचे 9, 3 एक कम 3, 3 त्रिपुर 9,
तो ऊपर 1 बचा और नीचे 3 दूना 6। इसका मतलब A1 बटे A2 आ गया 1 बटे 6 आ गया। अब निकालेंगे हम B1 बटे B2। तो B1 बटे B2 हमारा क्या हो गया, B1 हमारा है 5 बटे 3 और गुणित नीचे क्या है B2 हमारा है माइनस का 10, तो माइनस का 10, तो 5 एकम 5 और 5 गुना 10, तो ऊपर 1 और नीचे 3 गुना 6 और माइनस है तो ये माइनस का 6 हो गया। ठीक है, तो देखिए जो A1 बटे A2 है ये प्लस का 1 बटे 6 है और जो B1 बटे B2 है ये माइनस का 1 बटे 6 है। इसका मतलब ये दोनों बराबर नहीं है, तो हम लिखेंगे चूंकि A1 बटे A2 बराबर नहीं है B1 बटे B2 के, और जब ऐसा होता है तो आंसर क्या लिखा जाता है, संगत। तो ये क्वेश्चन जो है संगत हो गया। अब हम इसका देखेंगे चौथा पार्ट। तो इसका जो चौथा पार्ट है ये लिखा हुआ, इसमें समीकरण लिखा है 5x माइनस 3y बराबर 11। ये आपका पहला समीकरण है। और दूसरा लिखा है माइनस का 10x प्लस का 6y बराबर माइनस का 22। ठीक, तो देखिए यहाँ पे ये क्या हो गया आपका A1 हो गया, तो A1 बराबर 5, y का गुणांक -3 क्या हो गया B1, तो B1 बराबर माइनस का 3, ये अचर पद 11, ये क्या हो गया C1, तो C1 बराबर हो गया आपका 11। ठीक है, अब देखिए ये समीकरण 2 में x का गुणांक क्या हो गया A2, आप लिखेंगे A2 बराबर माइनस का 10, ये क्या हो गया y का गुणांक B2, तो B2 बराबर 6, ये अचर पद -22 है, ये क्या हो गया C2 बराबर -22। अब हम क्या लिखेंगे A1 बटे A2, तो देखिए जो हमारा A1 बटे A2 आएगा, तो A1 हमारा कितना है 5 और A2 कितना है माइनस का 10, तो 5 एकम 5, 5 गुना 10, तो ये माइनस का चिन्ह है, ऊपर 1 और नीचे 2, तो A1 बटे A2 आ गया माइनस का 1 बटे 2। फिर क्या लिखेंगे B1 बटे B2, तो B1 हमारा है माइनस का 3 और नीचे B2 कितना है 6, तो 3 एकम 3, 3 गुना 6, ये माइनस का चिन्ह है, तो माइनस 1 बटे 2, तो A1 बटे A2 भी -1 बटे 2 है और B1 बटे B2 भी -1 बटे 2 है। तो जब दोनों बराबर हो जाते हैं तब हमको C1 बटे C2 निकालना पड़ता है, तो हम लिखेंगे C1 बटे C2, C1 बटे C2। ठीक है, तो C1 बटे C2 क्या हो जाएगा, C1 हमारा है 11 और C2 हमारा है -22, तो 11 एकम 11 और 11 गुना 22, तो ये माइनस का चिन्ह है, ऊपर 1 नीचे 2, तो ये भी आ गया -1 बटे 2। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं यहाँ पे देखिएगा A1 बटे A2 जो है
1/2 है, V1/V2 भी -1/2 है, और C1/C2 भी -1/2 है। तो जब तीनों बराबर होते हैं तो इसे क्या कहा जाता है? संगत। तो आपका जो आंसर हो जाएगा, आंसर में आप लिखेंगे संगत। तो इसके कितने पार्ट हो गए? 4 पार्ट। अब इसके 2 पार्ट बचे, सॉरी सिर्फ 1 पार्ट बचा। तो 5वां पार्ट आप देखिएगा इसका। इस क्वेश्चन में हर पार्ट में आपको ये बताना था कि बताइए संगत है या असंगत। ये बोर्ड के पेपर में ये बात पूछी जाती है। तो जो आखिरी इसका पार्ट है, इसमें लिखा है 4/3x + 2y = 1। ये पहली समीकरण है। दूसरा लिखा है समीकरण 2x + 3y = 12। ये आपके दूसरी समीकरण है। तो देखिए x का गुणांक कितना है? 4/3। तो ये a1 हो गया, a1 = 4/3। y का गुणांक कितना है? 2। तो ये b1 हो गया, b1 = 2। अचर पद कितना है? 8। तो c1 बराबर हो गया 8। इसी तरह समीकरण 2 से हम क्या लिखेंगे? a2 b2 c2। तो समीकरण 2 में देखिए x का गुणांक क्या है? 2। तो ये a2 हो गया, a2 = 2। y का गुणांक क्या है? 3। तो ये b2 हो गया, b2 = 3। अचर पद क्या है? 12। तो ये c2 हो गया, तो c2 = 12। अब क्या करेंगे? a1/a2 ज्ञात करेंगे। तो जो हमारा a1/a2 आया, तो a1 हमारा कितना है? 4/3। और नीचे क्या है? a2 है 2, a2 नीचे है, तो नीचे लिख देंगे गुणित 2। तो 2 1 कम 2, 2 दूना 4। तो ऊपर क्या बचा? 2 बचा, और नीचे क्या बचा? 3। इसका मतलब a1/a2 आ गया 2/3। अब क्या निकालेंगे? b1/b2। अगर हम अपना लिखें b1/b2, तो देखिए b1 हमारा कितना है? b1 है 2, और बटे b2 कितना है? 3। तो b1/b2 भी हो गया 2/3। और जब a1/a2 और b1/b2 दोनों बराबर हो जाते हैं, तब हमें c1/c2 निकालना पड़ता है। तो देखिए c1/c2 क्या हो जाएगा? c1 आपका है 8, और c1 ये 8 है, और c2 है 12। तो 8/12, 4 से भाग कर दो, 4 दूना 8, 4 3 12। तो ये भी कितना आ गया? 2/3। तो a1/a2 भी 2/3, b1/b2 भी 2/3, और c1/c2 भी 2/3। तो जब सभी बराबर होते हैं तो आंसर होता है संगत। तो आंसर में हम क्या लिख देंगे कि a1/a2 बराबर है b1/b2 बराबर है c1/c2। इसलिए आंसर क्या हो गया? संगत। आंसर में क्या लिख देंगे? यहाँ पे संगत। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है। तो अब कल की लाइव क्लास में हम इसी 2 चर वाले रैखिक समीकरण का अगला वो क्वेश्चन करेंगे जो यूपी बोर्ड एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है।